हेलो फ्रेंड्स, स्क्वायर सीखने के बाद आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट। बट ये जो मेथड है, ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ये सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मार्केट में ये मेथड काफ़ी फेमस है। यही एक मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन ये सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी हम इसे पढ़ते हैं। क्यों क्यों हम इस ट्रिक को सीखते हैं, ये हमारे लिए क्यों यूजफुल है। किसी किसी नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं उसके बावजूद भी। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 441। ये 441 है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बातें होती है जो हमें जाननी होती है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, 2 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और क्यूब हमें याद है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब तक हमें 2 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद नहीं होगा या हमें 2 से लेकर 30 तक का क्यूब याद नहीं होगा, तब तक हम रीजनिंग या क्वांट में इंटर नहीं कर सकते। अगर हम कर भी लेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी तकलीफ होगी, हम काफ़ी जगह अटकेंगे। इसलिए हमें 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। और अगर हमें 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद है तो हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी याद होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 2 से लेकर 30 तक की। हम बात करेंगे, कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक, तो ये चीज क्लियर है। ऐसे ही 4 है हमारे पास। 4 हम किसका स्क्वायर करें कि हमें उसके यूनिट डिजिट में 4 मिलेगा? 2 होगा और 8 होगा। ठीक, इसके बाद 5। तो हम ऐसी कौन सी संख्या के स्क्वायर करें कि जिसके यूनिट डिजिट में हमें 5 मिले? वो 5 ही होगा। इसी तरह से 6। ठीक है, तो ये 1, 4, 5, 6, 9। अगर इनमें से कोई सा भी नंबर किसी भी यूनिट डिजिट में अगर हमें देखने को मिलता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके भी यूनिट डिजिट में इन्हीं में से कोई सा नंबर होगा। जैसे सपोज किसी इसके यूनिट डिजिट में 1 है तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके भी यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इसी तरह से ही सारे नंबर्स फॉलो करेंगे ये रूल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। एक्चुअली में ये जो नंबर्स होते हैं ना, 2, 3, 7, 8, अगर इनमें से कोई सा भी नंबर यूनिट डिजिट में हमारे आ रहा है, ठीक है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और मैं बता देता हूं, ये जो ट्रिक है, ये जो मेथड है, ये सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है। परफेक्ट स्क्वायर के ही अगर कहीं पे इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि 1, 4, 5, 6, 9 किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट में अगर इनमें से कोई संख्याएं आती हैं तो वो होगी हमारी परफेक्ट स्क्वायर। और 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, जिसका हम स्क्वायर रूट इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें तुरंत छोड़ देना है इस मेथड को, अगर कहीं पे हमें 2, 3, 7, 8 मिलता है तो। ठीक, अब मैंने एग्जांपल लिया था 441। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं 2 2 का डिजिट बना लेता हूँ। जो भी नंबर दिया है मैं 2 2 डिजिट का पेयर बना लेता हूँ। तो मैंने 2 2 डिजिट का पेयर बनाया, बट यहाँ पे 3 ही डिजिट है तो मेरे लिए सिर्फ 1 डिजिट बच रहा है। तो क्या होगा कि इस 1 डिजिट को भी हम एज अ पेयर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अगर 4 डिजिट होते तो 2 2 का पेयर बन जाता, बट यहाँ पे 2 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो जो 1 डिजिट बच रहा है उसको भी हम एज अ पेयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट को ऐसे लिखेंगे 41 एंड 4। अब हम तुरंत स्टार्ट करेंगे, जो हमने लिस्ट बनाई है इसको देखना। ठीक है, 41 मैंने लिखा और 41 के यूनिट डिजिट में 41 का यूनिट डिजिट है 1। किसका स्क्वायर करें कि हमें उसके यूनिट डिजिट में 1 मिल जाए। ठीक है, तो ये अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं या मैं 9 का स्क्वायर करूं
ठीक है, तो मुझे इसके यूनिट डिजिट में 1 मिलेगा। इसके बाद मैं देखूंगा कि 4 मुझे किसका स्क्वायर करने पर मिल रहा है, तो 4 मुझे 2 का स्क्वायर करने पर मिल रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर मैंने किया, मुझे 4 मिल गया 2, तो इस 2 को हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि या तो 1 और 9 आएगा, दो ही चीज श्योर है, या तो ये होगा 21 या तो ये होगा 29। अब इन दोनों में से डिसाइड कैसे करेंगे? ठीक है, अब हम यहाँ पे दो कंडीशन हमें मिल गई, ठीक है, ये और ये। अब इसमें से डिसाइड कैसे करेंगे? सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमें 30 तक के तो याद ही है स्क्वायर क्यूब, तो वहां से हमें तुरंत पता चल जाएगा। बट अगर हमें नहीं याद आता है, हमें भूल जाता है, तो हम ऐसे देखेंगे कि ये जो नंबर है 2, ठीक है, और इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे एक आगे वाले नंबर का। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो उससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3 का, और देखेंगे कि कितना आया, ये आया 6, और ये जो नंबर है वो आ रहा है 4 से छोटा, मतलब जो लेफ्ट साइड का जो पेयर था उससे छोटा आ रहा है ये नंबर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी जो छोटा नंबर होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है? 1 और 9 में 1 है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? 21। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं 729 ये नंबर लिया मैंने, फिर से पेयर बनाया, पहला पेयर दूसरा पेयर, पहले पेयर को मैंने यहां लिखा, दूसरे पेयर को मैंने यहां लिखा। मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सी संख्या का स्क्वायर करूं कि जिसके यूनिट डिजिट में मुझे 9 मिले। ठीक है, तो अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं या मैं 3 का स्क्वायर करूं तो मुझे उसके यूनिट डिजिट में 9 मिलेगा। अच्छा, हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो दोनों का हमेशा जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 4 10 7 3 10। ठीक है, तो अगर हमें एक डिजिट पता है तो दूसरा डिजिट हम आसानी से पता कर लेंगे। कैसे? कि उसका जो सम होगा दोनों का हमेशा 10 ही होगा। ओके, अब लेफ्ट साइड वाले को देखते हैं। लेफ्ट साइड वाले को देखेंगे कि हम ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि हमें 7 मिले। तो ऐसी कोई संख्या है क्या? क्योंकि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बताया था मैं 2 का स्क्वायर करूं तो आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर करूं तो आ रहा है 9। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर है 3 के स्क्वायर के बीच में ये 7 कहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे 7 आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, जो छोटा होगा, ठीक है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है नंबर के। 7 है ना, तो मुझे 7 के, अगर मैं 3 यहाँ पे लेता हूँ तो मैं 7 के आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे 7 के पीछे ही रहना है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लूंगा? 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, 2। अच्छा, ये भी देखूंगा कि 2 का स्क्वायर जो है वो अभी भी हमें 7 तक नहीं पहुंचाया। ठीक है, हम अभी 7 से पीछे हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पे हमने जो भी नंबर लिया और उसके एक आगे का नंबर लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिया 2, उसके एक आगे का नंबर 3, मल्टीप्लाई किया, आया 6, और ये जो 6 है ये है छोटा आ रहा है किससे? 7 से। अब अगर छोटा आ रहा है तो मैंने क्या कहा था कि राइट साइड वाले पार्ट का भी छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया था 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया था? 2। और यहाँ के लिए कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है, जो पेयर वाला पार्ट है, वो अगर बड़ा आ रहा है तो बड़ा नंबर, छोटा आ रहा है तो छोटा नंबर। तो यहाँ पे हमारा 7 क्या आ रहा है? 7 बड़ा आ रहा है 6 से, तो यहाँ पे हम बड़ा नंबर लेंगे, ये आ गया 27। ठीक है, तो 729 का जो स्क्वायर रूट आया वो आ गया 27। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे। अब मैं एग्जांपल लूंगा एक और। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? फिर मैं 2 का पेयर बनाऊंगा। पहला पेयर बनाया मैंने ये, दूसरा पेयर बनाया मैंने ये। दोनों पेयर को मैंने यहाँ अभी तक मैं क्या कर रहा था, दोनों पेयर को एक बार मैं नीचे लिख रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप्स को हम स्किप करते जाएंगे जो कि हमें याद है। अब मुझे क्या है कि 36 का मुझे देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या के स्क्वायर करूं कि मुझे उसके यूनिट डिजिट में 6 मिले। तो मैं देख रहा हूं कि वो 6 है और 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और 6। ये दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यूनिट डिजिट में 6 मिलता है। अब यहाँ पे 31 है,
अब मैं ऐसी कौन सी संख्या के स्क्वायर करूं कि मुझे 31 मिले या तो 31 से कम मिले। तो मैं 5 का अगर स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 25, 6 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 36, मतलब यहाँ कहीं बीच में होगा 31। क्लियर? तो मैंने क्या कहा था कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे या तो बराबर में रहना है या तो पीछे रहना है। तो पीछे मुझे जो है 5 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे यहाँ के लिए जो मेरा डिसाइडिंग नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो मैंने यहाँ के लिए डिसाइड कर लिया लेफ्ट साइड के लिए 5। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो एक चीज कंफर्म होगी कि 5 आएगा। अच्छा, अब राइट साइड में क्या आएगा? राइट साइड में मैंने क्या कहा था कि जो ये संख्या यहाँ पे मैंने डिसाइड की है और इसका मल्टीप्लाई हम कराएंगे इसके आगे वाली संख्या से, तो मतलब 5 का मल्टीप्लाई कराया मैंने 6 से, इक्वल टू आया 30। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो 30 है ये छोटा है 31 से, मतलब हमारा जो 31 है, जो लेफ्ट साइड वाला पेयर आ रहा है वो क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं जो संख्या लूंगा वो भी क्या लूंगा? सबसे बड़ी संख्या लूंगा यहाँ पे। तो 5 तो हमारा पहले से डिसाइड था, यहाँ की बड़ी संख्या क्या है? 6, मतलब 56 का जो स्क्वायर होगा वो 3136 होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक भी कर सकता हूँ क्योंकि हमने पिछली वीडियो लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर सीखा था। तो 56 अगर मैं स्क्वायर करूँ, ठीक है, फटाफट मैं करूँगा। मैंने कहा था पहले डिजिट का स्क्वायर, दूसरे डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट, 5 इंटू 6 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ गया 60, 60 को ऐसे लिखा, ये आया 6 3 1 3। देखिए 3136 आ गया। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसमें है 5 डिजिट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पेयर तो बनाएंगे, बट हमें बनाना 2 ही पेयर है, एक लेफ्ट साइड के लिए एक राइट साइड के लिए, क्योंकि 2 ही डिजिट चाहिए हमें। अच्छा, आंसर तो हम 2 ही पार्ट में निकाल रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हमें पेयर तो 2 ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि एक पेयर बनाएंगे। ये स्टार्ट हमें 2 नंबर से ही करना है। सबसे पहला जो पेयर बनेगा राइट साइड से वो 2 ही डिजिट का बनेगा, और जो ये हमारा जो 3 नंबर जो बच रहा है इसको हम 2 पेयर, एक पेयर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे ऐसा कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि जिसको स्क्वायर करने पर उसके यूनिट डिजिट में 9 आ रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 7 और 3 का स्क्वायर करें तो हमें उसके यूनिट डिजिट में 9 मिल रहा है। इसके बाद अब फिर देखेंगे 979 तक हमें पहुंचना है। तो हम ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर करें कि हमें 979 मिल जाए। 979 हमें देखना है। ठीक है, चलिए 30 का स्क्वायर करते हैं, 900 आएगा। 31 का स्क्वायर करता हूं मैं। ठीक है, अब मैं 31 का स्क्वायर करता हूं। 31 का स्क्वायर किया मैंने, नाइन 6 1। ठीक है, अब मैं 32 का स्क्वायर करूंगा। देखिए मैंने किया 31 का स्क्वायर, तो मुझे कितना मिला? 961। मैंने किया 32 का स्क्वायर, मुझे मिला 1021। ठीक है, तो ऐसे करते हैं 2 का स्क्वायर। देखिए कितना फास्ट हुआ था। अभी क्या करूंगा मैं कि मैं देखूंगा कि 979 से पहले ऐसी कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 31 बन रहा है, ठीक है, 32 बन रहा है, बट वो ज़्यादा हो जा रहा है और हमें पहले ही रहना है या तो उसके बराबर रहना है। ठीक है, तो 31 हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले पार्ट का डिसाइडिंग नंबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख दिए 31। ठीक है, तो एक चीज़ डिसाइड होगी कि लेफ्ट साइड में 31 ही आएगा। ठीक, अब डिसाइड करेंगे ये दोनों में से कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे। उसके लिए मैंने क्या कहा था कि 31 और उसके एक आगे का नंबर 32 इक्वल टू देखेंगे हम ये कि किसके बराबर आ रहा है। तो ये जो होगा, जो 992 है ये बड़ा हो रहा है 979 से, मतलब इस बार जो हमारा जो लेफ्ट साइड वाला पेयर था वो छोटा आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड से छोटा नंबर डिसाइड करूंगा। तो मतलब मैं यहाँ से 3 उठाऊंगा और ये हमारा जो आ गया 313, ये आ गया स्क्वायर रूट 97969 का। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी सी मेथड थी काफ़ी। तो ये हमने देख लिए तरह तरह के एग्जाम्पल्स। अब मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा, वो हमें याद रखने हैं।
सबसे पहला पॉइंट, नंबर अगर हमारा इवन है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें स्क्वायर रूट हमेशा इवन मिलेगा। नंबर अगर हमारा ऑड है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें जो उसका स्क्वायर रूट मिलेगा वो हमेशा ऑड मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ जाता है, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था 3136, किसी नंबर के लास्ट में 6 आ जाता है तो उसका जो सेकंड लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा ऑड होगा। ठीक। तीसरा पॉइंट, कोई भी नंबर हमारा अगर इवन आ जाता है जिसका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम चेक करेंगे, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 6084, तो ये नंबर इवन है तो तुरंत चेक करेंगे कि इस इवन नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट है क्या वो 4 से डिविजिबल है। ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन, ये जो तीनों कंडीशन है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। अच्छा, एक चीज दिखाता हूं, एक नंबर मैंने अभी बताया था जैसा कि 856 मैंने बताया था। ठीक है, तीनों कंडीशन चेक करिए, तीनों कंडीशन ये नंबर फुलफिल करता है। पहला चीज, सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड, लास्ट डिजिट 6। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, तो क्या लास्ट डिजिट 6 है तो क्या उसके बगल वाला डिजिट ऑड है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो क्या यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे कि क्या नंबर इवन है, नंबर इवन है, और इवन है तो क्या इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। फिर भी इसका स्क्वायर रूट इस मेथड से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? एक्चुअली क्या है कि ये जो मेथड है, एक्चुअली में ये कोई मेथड है ही नहीं, ये सिर्फ एक जुगाड़ है। एक्चुअली में जो मेथड होती है स्क्वायर रूट निकालने की वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से, वो होती है द्वंद्व योग। पहले ही बता देता हूं कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट इस ट्रिक से नहीं आएगा और ऐसी कोई ट्रिक है भी नहीं। अगर आप उस द्वंद्व योग मेथड में जाओगे, वो जनरल मेथड है, बहुत लंबी ट्रिक है, ज़्यादा आसान हमें यही पड़ती है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं पढ़ते उसे? क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमें निकालना ही है। वो इसलिए नहीं पढ़ते, उसका रीज़न ये है कि हमें एग्जाम में जो जितने भी नंबर्स आएंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वो सबसे पहले तो ऐसे ही नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और जिनका स्क्वायर रूट इस ट्रिक से आसानी से निकल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि 2 से लेकर 30 तक के हमें स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो 2 से लेकर 30 तक के जब हमें स्क्वायर और क्यूब याद हैं तो हमें उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी याद होगा, तो वो तो काम हो गया 30 तक का। ये चीज़ हमें जरूर याद रखनी है कि किसी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में अगर 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट डिजिट में भी ये नंबर आएंगे, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में आता है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कुछ होता है, तो उसका स्क्वायर रूट तो इस ट्रिक से बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसका हम स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेशन मेथड जब हम पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन जब हम चैप्टर में इंटर करेंगे, तब हम देख लेंगे बड़े ही आसानी से कि कैसे इम्परफेक्ट स्क्वायर का। मैं गारंटी देता हूं कि कहीं पे भी ऐसा भी नंबर नहीं आएगा कैलकुलेशन के टाइम पे कि जो इवन से आगे बढ़े हैं। सबसे पहले मैंने पहली वीडियो में बताया, मैंने 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है, इसके बाद 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है, और आज हमने सीखा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने की जितनी भी कंडीशन थी, जो कुछ भी कंफ्यूजन होता था इस मेथड में, इस ट्रिक में, वो मैंने दूर कर दिया, बता दिया। कंफ्यूजन यहीं पे आता था कि सारे नंबर्स के लिए मेथड अप्लीकेबल नहीं हो रही है। आपको चिल्ला चिल्ला के ट्रिक बताई जाती थी कि ये स्क्वायर रूट निकालने की ऐसी ट्रिक है कि इससे सारे नंबर्स के स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं था, क्योंकि ये कोई मेथड है ही नहीं, ये एक जनरल मेथड है ही नहीं, ये एक जुगाड़ है। जनरल मेथड होती है द्वंद्व योग विधि, उसके माध्यम से हम हमेशा स्क्वायर रूट निकालते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। और हमें 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद होने चाहिए। वो अगर हमें याद होंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी हमेशा। जैसे अभी हम स्क्वायर रूट ही पढ़ रहे थे, यहाँ पे कई जगह हमें 2 डिजिट के स्क्वायर की जरूरत पड़ी है, कई जगह 3 डिजिट के स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे कैलकुलेशन हमें याद होने चाहिए। और अगर हमें 2 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद होंगे
तो हम मेथड अप्लाई करने की कई जगह तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट वो आंसर पुट कर देंगे क्वेश्चंस में। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे क्यूब निकालना है। ये तो बात हो गई स्क्वायर की और स्क्वायर रूट की। अब हम देखेंगे कि क्यूब कैसे निकालना है और क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही सेशन में मैं क्यूब और क्यूब रूट बता दूं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स नहीं पढ़नी है, हमें एक ही मेथड पढ़नी है। 10 मेथड में से एक ऐसी मेथड कि जिसमें सबसे कम टाइम लगे, क्योंकि हमें पूरा फोकस करना है टाइम पे। हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव होना चाहिए ना, क्योंकि हमें प्योर मैथमेटिक्स तो पढ़नी नहीं है, हमें पढ़ना है रीजनिंग क्वांटिटी। ये सब जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम स्क्वायर सीख रहे हैं, स्क्वायर रूट सीख रहे हैं, ये सब हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम इंटर करने वाले हैं रीजनिंग और क्वांट में, जिसकी हम एक तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। जिससे क्या होगा कि जब हम रीजनिंग और क्वांट सेक्शन के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा फालतू का टाइम नहीं वेस्ट होगा, हमारा टाइम सेव होगा। ये सब चीज़ें हम सीखे रहेंगे तो, और जो चीज़ें मैंने कही हैं कि याद होनी चाहिए, अगर वो चीज़ें हमें याद रहेंगी तो हम कभी अटकेंगे नहीं। पहले आप सब्जेक्ट में इंटर कर जाते हो, उसके बाद जब आप अटकते हो कहीं पे, उसके बाद आप फिर पीछे आके और फिर ये सब चीज़ें सीखते हो, तो ये टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। इसलिए हम एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं आगे। सबसे पहले हम कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखेंगे, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो, ठीक है, एनीथिंग। जो भी चीज़ें हमें आगे मिलेंगी, सब चीज़ें हम पहले से ही देख लेंगे। जिससे क्या होगा, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा और हम कहीं पे अटकेंगे नहीं, हमें अलग से कोई चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेगी। हाँ, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया, एक्चुअली में इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए ज़्यादा कहीं पे आएगा नहीं, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे इम्परफेक्ट स्क्वायर आएगा जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। और कहीं पे छोटे मोटे नंबर आ भी जाते हैं तो काफ़ी स्मॉल नंबर आएंगे, जैसे 2 डिजिट के नंबर आ गए या फिर 1 डिजिट का कोई नंबर आ गया, तो उसका हम बड़े ही आसानी से जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसकी हेल्प से हम अप्रॉक्सीमेशन से आसानी से निकाल लेंगे। और कहीं पे अगर छोटे नंबर आ भी जाते हैं, जैसे 2 डिजिट के या 1 डिजिट के नंबर्स आ जाते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है और वो एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम ऑप्शंस की मदद से और अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प से हम आसानी से उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये जो मेथड थी ये काफ़ी थी हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए। हमें ये मेथड जो है रीजनिंग और क्वांट सेक्शन में कहीं पे अटकाएगी नहीं है, एटलीस्ट हम कहीं पे अटकेंगे नहीं और हम आसानी से एक फ्लो में निकलेंगे जब हम क्वांट सेक्शन को सीखेंगे।